ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, एप्लीकेशन को करते हैं रन। ठीक है, अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर वो आपका 2023 है। ठीक है, ओके। रन होने के बाद समथिंग दिस कुछ इस टाइप की विंडो ओपन होकर के आती है। ये जो विंडो ओपन होकर के आई ये हमारी वेलकम स्क्रीन होती है। ठीक है, वेलकम स्क्रीन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो हमारे अभी बिल्कुल यहाँ पे जो डिस्प्ले पे आपका प्रीव्यू हो रहा है, ये होता है हमारा रिसेंट डॉक्यूमेंट। जो भी हमने प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे काम किए रहेंगे, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये विंडो के टाइप में आप दिखा सकते हो, बाकी आप इसे लिस्ट वाइज भी दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लान नेम है और बाकी इनके डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, दिस साइड अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है ओपन, देन उसके बाद आपके पास है यहाँ पे न्यू का ऑप्शन। अगर मुझे कोई भी ज्योमेट्री नई बनानी है तो हम यहाँ पे न्यू पे सिलेक्ट करते हैं, और अगर हमें कोई भी ज्योमेट्री अगर यहाँ पे ओपन करनी है या फिर कोई भी आपकी ड्राइंग की फाइल है उसमें आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो करते हैं यहाँ से ओपन। ठीक है, सबसे पहले करते हैं, क्योंकि अभी हम एज अ बिगनर हैं, वे स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो हमें मेरे पास अभी सपोज कोई भी ड्राइंग नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना। इस यूजर इंटरफेस को बोलते हैं आपका वेलकम स्क्रीन। ठीक है, वेलकम स्क्रीन में हमें सबसे पहले चलते हैं न्यू पार्ट पे। न्यू लिया और यहाँ से हमें करते हैं टेम्पलेट को सिलेक्ट, या फिर आप डायरेक्टली इस न्यू पे क्लिक करते हो ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, देन उसके बाद आपका यहाँ पे यूजर इंटरफेस आ जाता है। अब इस यूजर इंटरफेस में सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा टॉप मेनू बार में सब दिख रहा है, ठीक है, जहां पे हमारा भी पॉइंटर चल रहा है, देखो ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, और दिस साइड अगर आप बीच में देखते हो तो ये हमारा है टाइटल बार। टाइटल बार में ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2023। ठीक है, अभी जो यूज कर रहा हूँ मैंने आपको बताया पहले ही कि ऑटोकैड 2023 है। ड्राइंग वन, और यहाँ पे लिखा हुआ डॉट DWG, यानी कि एक्सटेंशन लगा हुआ है ड्राइंग फाइल का। ठीक, कभी भी अगर हमारी ड्राइंग फाइल सेव होती है, ठीक है, तो उसमें आपका डॉट DWG एक्सटेंशन लग करके आता है, या फिर आपकी ऑटोकैड की जब भी फाइल सेव होती हैं तो हमेशा उसमें डॉट DWG लग करके, और बाकी अदर भी टाइप्स में होती हैं, वो अलग अलग एक्सटेंशन के साथ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे डाउन साइड आते हैं, तो ये हमारे देखो फाइल मेनू बार है, और उसके बाद आते हैं हम हमारे यहाँ पे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं होम टैब है, इंसर्ट टैब है। ठीक है, ये सारे आपके टैब है। इधर आप डाउन साइड देखते हो तो हमारा पैनल है, जैसे ड्रॉ, मॉडिफाई एंड आपका एनोटेशन, लेयर एंड ब्लॉक। ठीक है, बाकी इधर पूरा ये कंप्लीटली लेआउट है, जिसमें आपकी पूरी कमांड्स एंड आपके पास होम टैब एंड आपका आपका फाइल मेनू बार दे रखा है एंड क्विक एक्सेस टूल बार। इससे बोलते हैं कंप्लीटली लेआउट को आपका रिबन बोलते हैं। रिबन के इनसाइड आपकी सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। दिस साइड अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपके स्टार्ट लिखा हुआ है। स्टार्ट पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अगर मैं देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगेन आपका वेलकम स्क्रीन ओपन होकर के आ जाता है। ठीक है, फिर से अगेन चलते हैं, यहाँ पे ड्राइंग फाइल पे क्लिक करते हैं, तो इसको बोलते हैं फाइल टैब, ड्राइंग फाइल टैब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे एक नई ड्राइंग और ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, और एक आपके पास ड्राइंग टैब और ओपन हो जाएगा, यानी कि न्यू ड्राइंग का पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, तो नई ड्राइंग को ओपन करने के और भी टर्म्स हैं, या फिर आप इसे एप्लीकेशन बार पे जाते हो। ठीक है, एप्लीकेशन बार पे यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू पे। न्यू पे क्लिक करने के बाद देन आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए आता है। ठीक, अब टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट आपका ऑटोकैड पे यहाँ पे देखो डिफॉल्ट टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं कैड ISO से। बाकी और सारे टेम्पलेट दे रखे हैं अदर अदर, इनको हम एडवांस लेवल पे बाद में समझेंगे। पहले अभी हम बेसिक लेवल पे बात करते हैं। एडवांस पे कैड ISO पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। कैड ISO पे आपने क्लिक किया, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद देखो यहाँ पे ड्राइंग 3 लिख करके आ गया, क्योंकि इसके पहले मैंने एक और ऐड किया था तो वो हमारी 2 हो गई थी, तो मैंने उसको फिर कट कर दिया था। देन अगेन अभी यहाँ पे एप्लीकेशन बार पे जा करके हमने क्लिक कर लिया। दिस साइड अगर आप यहाँ पे डाउन साइड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको टॉप देखने को मिल पा रहा है, और यहाँ पे 2D वायरफ्रेम। ये होते क्या है, ये है आपका व्यूपोर्ट कंट्रोल। ठीक है, व्यूपोर्ट कंट्रोल में अगर आप क्लिक करते हो इस जो है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एंड आपका फ्रंट, बैक एंड
SW आइसोमेट्रिक व्यू एंड SC आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, यहाँ पे टॉप और बॉटम आपका लेफ्ट राइट व्यू सारे दिखते हैं ड्राइंग के, और आपको आइसोमेट्रिक व्यू देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। बट आइसोमेट्रिक जो है अभी हम 2D में नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशनल है, और अगर हम ज्योमेट्री को चाहें तो टॉप से देखेंगे या फिर बॉटम से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट राइट या फ्रंट लगाते हो तो एक लाइन के टाइप में दिखेगी, ठीक है। पर्टिकुलर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई के प्लेन में काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एक्स और वाई के प्लेन में, ठीक है, तो ये देखो वर्टिकल की जो लाइन होती है, लाइन अभी जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं इसको डिटेल में बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये हमारे देखो 2 डायमेंशनल है। ठीक, मैंने एक यहाँ पे सपोज कि एक रेक्टेंगल ज्योमेट्री ड्रॉ किया, और इस कमांड को कैंसिल करने के बाद अब यहाँ पे हम करते हैं व्यू को रोटेट। जैसे हमने यहाँ पे लिया टॉप व्यू, तो देखो ये टॉप हो गया था। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे बॉटम व्यू, ठीक है, बॉटम व्यू लिया तो देखो दिस टाइप का था हमारा। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ से लेफ्ट लगाता हूँ, अगर मैं इस ज्योमेट्री को लेफ्ट व्यू से देखता हूँ तो देखो हमारे पास क्या है, एक लाइन का टाइप का दिख रहा है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे राइट व्यू, तो देखो राइट व्यू में इस टाइप का दिखा है। यानी कि अगर आप टॉप और बॉटम को छोड़ करके, ठीक है, कोई भी अगर व्यू लगाओगे तो एक सिंगल लाइन दिखेगी हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लेन चेंज हो जाता है, एक्स वाई का प्लेन यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब हमने यहाँ पे फिर से अगेन टॉप व्यू पे ले लेते हैं, तो टॉप व्यू हमारे पास यहाँ पे सिर्फ लाइन दिख, अब यहाँ पे एक्स और वाई के डायमेंशन दिखेगी, ठीक है। चलिए सिलेक्ट करते हैं इसको और डिलीट कर देते हैं। देन उसके जस्ट राइट साइड देखते हो तो यहाँ पे 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है। 2D वायर फ्रेम ये जो होता है ये विजुअल स्टाइल होता है, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री को आपको किस टाइप में दिखाना है, सॉलिड दिखाना है या फिर वायर फ्रेम में दिखाना है। तो 2D का पार्ट है तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्री हमारी 2D में दिखेगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 3D में दिखाना है तो ठीक है, या फिर हम आगे बात करेंगे इसके लिए। ठीक है, अभी आप ये समझ लो कि अभी आपको यहाँ पे लगा के रखना है 2D वायर फ्रेम, और यहाँ से लगा के रखना है आपको टॉप व्यू। ठीक, दिस साइड अगर आप देखते हो, ठीक है, इसके राइट साइड अगर आप जाते हो तो यहाँ देखो टॉप है और आपके पास SEWN है, ये हमारा डायरेक्शंस है, ठीक है, जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट का। और अगर आप यहाँ पे टॉप पे क्लिक करते हो तो हमारी विंडो जो होती है वो बिल्कुल जूम हो जाती है यहाँ पे। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना है, तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना करके रखा है तो भी आपके पास क्या है, वो जो उस ऑब्जेक्ट को जूम कर लेता है, ठीक है, विंडो के अकॉर्डिंग जूम कर लेगा, और जितने भी आपके इस ड्राइंग शीट पे बने हैं, ठीक है। अगेन इसको स्क्रॉल से माउस के स्क्रॉल बटन को अप एंड डाउन करोगे तो देखो ये जूम और जूम आउट होगा, जूम इन जूम आउट होगा, क्योंकि ये जो सीट होती है इसे बोलते हैं, जो हमारे बैकग्राउंड में जो लाइन दिख रही है हमारी सीट होती है, ड्राइंग सीट होगी। ये इनफाइनाइट स्पेस होता है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको जितना ज्यादा जूम आउट करके बनाओगे, ठीक है, और अगर हमने कोई भी यहाँ पे लाइन ली है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया 100 mm का, एंटर करते हैं 100 mm लिख करके, तो देखो लाइन बहुत छोटी ड्रॉ होकर के आती है। इस केसेस में क्या करना पड़ेगा, हमें अभी यहाँ पे कहीं भी क्लिक नहीं करता हूँ। अगर सपोज मैं सिर्फ एक 100 mm की लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ और नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमांड लाइन कमांड लिया और 100 का यहाँ देखो लाइन क्रिएट किया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड को कैंसिल करने के लिए स्किप कर दोगे, स्किप किया। और अगर फिर उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, या तो हम माउस की स्क्रोल बटन को देखो डाउन साइड इसको कर रहे हैं तो हमारी विंडो जूम हो रही है, अप साइड कर रहे हैं तो जूम आउट हो रहा है। अब इसको हम अगर यहाँ पे सिंपल सा अगर टॉप पे भी क्लिक कर देंगे तो हमारा देखो सिंगल ऑब्जेक्ट था और ये ऑटोमेटिक आपका जूम हो गया। ठीक, तो ये बैकग्राउंड में जो आपकी लाइनिंग दिख रही हैं ये हमारी ग्रिड लाइन होती हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट है भी है, और अगर आप चाहे डायरेक्टली भी इसे हाइड भी कर सकते हो। तो देखो हाइड करने के लिए नीचे आप अगर यहाँ पे आते हो स्टेटस बार में, देखो नीचे आपके पास यहाँ पे ये मॉडल लिखो, मॉडल के जस्ट बगल में जो पहला ऑप्शन है ये हमारा ग्रिड को शो और हाइड करने के लिए, यहाँ पे देखो पॉपअप हो रहा है डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड ऑन और ऑफ करने के लिए देखो क्लिक कर दिया, ये हमारा हाइड हो गया। अगेन क्लिक कर देता हूँ, ये आपका ऑन हो जाता है। जस्ट इसके साइड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टाइप अ कमांड, ये हमारी कमांड लाइन विंडो होती है। कोई भी अगर हम कमांड एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे हमारी शो होती है। बाकी इधर के जो आपके शॉर्टकट यहाँ पे दे रखे हैं इनको हम एक एक करके बात करेंगे अभी आगे।
और अगर आप यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर देते हो तो देखो विंडो अगेन जूम हो जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन विंडो लेते हैं। सिलेक्शन, अब हमें क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन लेने के हमारे कमांड कैंसिल करनी पड़ेगी। हमारे पास अभी कोई भी एक्टिव कमांड नहीं। सिंपल सा है कि यहाँ पे आप लेफ्ट बटन को क्लिक करके छोड़ दोगे, उसके बाद आप माउस को ड्रैग करोगे तो देखो यहाँ पे एक ग्रीन विंडो आ रही है, और अगर आप राइट साइड जाते हो लेकर के तो हमारे ब्लू विंडो आती है। अगर आप ग्रीन लेफ्ट साइड आते हैं तो ये ग्रीन विंडो है, और यहाँ पे देखो जो इसकी एजेस है वो क्रॉस मतलब डैश डैश टाइप की हैं, तो इसे बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो। और यहाँ पे हमने सिलेक्ट करने के बाद क्लिक किया और ये विंडो लाइन हमारी सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगेन स्किप करते हैं। तो ये ग्रीन विंडो अगर आपके ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी पिक करेगी तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने डिलीट बटन दबा दिया तो डिलीट हो जाएगी। और अगर आप कोई भी अदर टाइप की ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है, फिर से अगेन मैंने यहाँ पे देखो रेक्टेंगल सिलेक्शन लिया, ठीक है, ग्रीन विंडो के थ्रू। और अब इसने क्या किया, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को पिक किया तो ये ऑब्जेक्ट देखो टोटल आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक, अब फिर से अगेन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे देखो ब्लू विंडो। तो ब्लू विंडो भी अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पिक कर रही है, बट ये क्या है, सिलेक्ट नहीं कर रहा है इस ऑब्जेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है, ब्लू विंडो जो है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर आना चाहिए। मतलब जैसे अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया और देखो क्या है, ये लाइन पूरा या फिर रेक्टेंगल पूरा इस विंडो के अंदर आ रहा है। ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ पे लेफ्ट बटन को तो देखो आपके पास क्या है, सिलेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट। और अगर आपने यहाँ पे डिलीट बटन दबा दिया तो डिलीट हो जाएगा। लेट्स सपोज अगेन मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो लाइन के थ्रू भी बता देता हूँ। जैसे आपने लाइन ड्रॉ किया, पहला पॉइंट डिफाइन किया लाइन का, देन सेकंड पॉइंट क्लिक कर दिया और स्किप बटन दबा देंगे। देन उसके बाद ग्रीन विंडो लेते हैं। यहाँ पे देखो इस विंडो, देखो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, इसने सिलेक्ट कर लिया, अगेन स्किप करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्लू विंडो के साथ करता हूँ। देखो ब्लू विंडो के साथ ये ऑब्जेक्ट को हाफ जो है लाइन इस विंडो के अंदर है, और यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक किया, देखो सिलेक्शन नहीं लिया। ये क्या करता है, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता है, मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्ट इस विंडो के इनसाइड आना चाहिए था। देखो क्लिक करोगे सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, डिलीट बटन कर दिया, डिलीट हो जाएगा। नीचे अगर आप इस साइड देख रहे हो तो ये हमारे मॉडल हैं, लेआउट है, लेआउट 2 है। ठीक है, और भी अगर आप लेआउट के टैब ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अभी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं सिंपल से यहाँ पे करता हूँ क्लिक। ठीक है, यानी कि टॉप व्यू पे आपको करना है क्लिक। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये जो विंडो होकर ये जो आपके पास ठीक है, सिंपल सा करते हैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक। उसके बाद हमारा जो यूसीएस पॉइंट होता है वो हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। इसको हम स्क्रॉल से जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी रेड एक्सिस जो है हमारी वो एक्स एक्सिस है, और जो ग्रीन है वो हमारी वाई एक्सिस है। ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट नेम होता है यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं अब यहाँ पे वाया कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर काम करना चाहूंगा तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट को जूम करके काम करेंगे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट आते हैं आपका ड्रॉ पैनल। ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये हमारा लाइन कमांड है। ठीक, लाइन की शॉर्टकट है आपकी एल इंटर, या फिर आप डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारी कमांड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। कमांड एक्टिवेट देखो यहाँ पे जो हमारी कमांड लाइन विंडो है यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इस कमांड लाइन को अगर आपको शो हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। इसकी शॉर्टकट है, ठीक है, कंट्रोल+9 करोगे तो देखो यहाँ पे ये विंडो को हाइड करने के लिए पॉपअप देगा। ठीक है, डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो, तो यहाँ पे अगर आपने यस कर दिया तो देखो ये हाइड हो जाएगा। अगेन कंट्रोल+9 ठीक है किया तो आपके पास देखो कमांड लाइन विंडो ओपन हो जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं, सबसे पहले लेते हैं लाइन कमांड लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। अब अगर आपकी लाइन जो है अगर स्ट्रेट जा रही है तो ठीक है, नहीं जा रही है, जैसे ये किसी भी डायरेक्शन में अगर आपके पास जा रही है, तो यहाँ पे अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट अगर ड्रॉ करना है, ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अर्थो मोड का यूज करेंगे। और अगर आप नहीं करते हो तो देखो यहाँ पे हमने पॉइंट पे क्लिक किया, लाइन लेकर के यहाँ पे क्लिक किया, तो एक आपका लाइन का सेगमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। कहीं भी अगर आप क्लिक करोगे तो जहां जहां पे मैंने देखो क्लिक किया वहां वहां पे लाइन का सेगमेंट ड्रॉ हो जाता है।
देन उसके बाद कमांड को कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन दबा दोगे। ये आपको कीबोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर में टॉप कॉर्नर पे मिलेगी, ठीक? ESC। देन उसके बाद अगेन बात करते हैं यहाँ पे, फिर से लाइन कमांड लेते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्थो मोड यूज़ करेंगे। तो ऑर्थो मोड का सिंबल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जाओगे नीचे स्टेटस बार में, तो यहाँ पे ऑर्थो मोड है, इस पे आप क्लिक कर दोगे, या फिर आप इसकी शॉर्टकट यूज़ करोगे। देखो अगेन मैं क्लिक करता हूँ इस पे, देखो यहाँ पे ऑफ हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, तो F8 यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ, फंक्शन की होती है F8, अगर आप प्रेस करोगे तो देखो ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। हाँ, और कभी-कभी ये होता है कि किसी-किसी लैपटॉप के कीबोर्ड के साथ डायरेक्टली अगर आप प्रेस करोगे F8 तो नहीं ऑन होता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन बटन के साथ काम करना। फंक्शन को होल्ड करोगे और F8 प्रेस करोगे, देन आपका वर्क करेगा वो। अब लाइन हमारी स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है और मुझे यहाँ पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ पे 80 mm की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने यहाँ पे 80 लिखा, डायरेक्शन दिया इस साइड हॉरिजॉन्टल के साइड, और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो देखो हमारी यहाँ पे 80 mm की लाइन ड्रॉ हो जाती है। और अगर मुझे यहाँ पे अप डायरेक्शन में जाना है, ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिया। अब मुझे यहाँ पे 50 mm की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने लिखा 50 और एंटर। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 50 mm की लाइन होगी। हमें यहाँ पे कर्सर को स्विच करना है, यहाँ पे कहीं भी आपको क्लिक नहीं करना है। फिर अगेन डायरेक्शन दिया, यहाँ पे लिखा आपने 80, फिर अगेन डायरेक्शन दिया डाउन साइड, आपने यहाँ पे लिखा 50, इंटर कर दिया। ठीक, ये हो गया हमारा लाइन के थ्रू एक रेक्टेंगल ज्योमेट्री ड्रॉ हो गई। देन उसके बाद आप कमांड को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इसके बटन को प्रेस करके। फिर आते हैं यहाँ पे लाइन अगेन क्लिक करता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे जैसे इस टाइप की ज्योमेट्री बनानी है, लाइक आपका रेक्टेंगल, एल सेक्शन, आई सेक्शन, ई सेक्शन, ठीक है, और अदर टाइप की अगर आपको ज्योमेट्री बनानी है इस टाइप में, तो हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको, हम वन बाई वन आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो देखो क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगल की अगर बात करते हो, तो यहाँ पे आपके पास लेंथ एंड आपका, सॉरी लेंथ, ये हो गया हमारे पास लेंथ, और ये हो जाएगी इसकी विड्थ। विड्थ दे रखी है यहाँ पे 100/50 का है। एल सेक्शन में 100 की लेंथ दे रखी है, इसकी हाइट यहाँ पे 60 रखी है, इसकी लेंथ आपके 20। देन इस साइड हम यहाँ पे इस वैल्यू में 20 को माइनस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। और इसमें भी वही है, सेम है आपके पास, 100 में 20 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। और ये 60 है टोटल, यहाँ पे 20 माइनस करेंगे, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, ये देखो। तो सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे लाइन कमांड। स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, यहाँ पे लिखा आपने 100, इंटर। एंड देन अप साइड डायरेक्शन दे करके कर्सर को यहाँ पे लिखते हैं 50, इंटर। फिर इसके बाद यहाँ पे सिर्फ कर्सर को स्विच करना है, या डायरेक्शन स्विच करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा 100 लिखते हैं। उसके बाद एंटर कर दिया। फिर डायरेक्शन डाउन साइड ले लिया, यहाँ पे आप 50, इंटर कर दिया। देन लास्ट में क्या करोगे, आप कमांड को स्किप कर दोगे। अब अगर हमें यहाँ पे देखना भी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो आपका 100/50 का है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डायमेंशन कमांड लेते हैं। तो आप चलते हैं यहाँ पे डायमेंशन कमांड पे। डायमेंशन देखो आपको यहाँ से करते हैं, एनोटेशन में जाओगे, यहाँ पे लीनियर लिखा है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है आप, लीनियर, लीनियर लिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमें रेक्टेंगल के फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है, और रेक्टेंगल के सेकंड कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, तो हमारा यहाँ पे डायमेंशन आ जाता है। अब आप इसे स्क्रोल को जूम करके भी इसे, और इसे मूव करके, ठीक है, इसको स्क्रोल को अगर मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा, यानी कि इसको मैं स्क्रोल को प्रेस करूंगा, अप एंड डाउन नहीं करूंगा, स्क्रोल को होल्ड करूंगा, तो देखो सीट हमारी मूव हो रही। यहाँ पे हमने मूव करके इसको क्लिक कर दिया है। तो ये हो गया हमारा 100। और अगर मैं इसकी विड्थ देखते हैं, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, देन सेकंड पॉइंट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये हमारा हो गया 50। नेक्स्ट अगेन, अब मुझे यहाँ पे एल सेक्शन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन देते हैं, स्टार्ट पॉइंट देने के बाद यहाँ पे लिखा आपने 100, वैल्यू इंटर डाली, और यहाँ पे अप साइड डायरेक्शन दे दिया, यहाँ पे 60, इंटर। देन डाउन साइड इस साइड लेते हैं एक्स के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिया हमने 20,
एंटर कर दिया। डाउन साइड डायरेक्शन लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया 40। फिर उसके बाद दिस साइड लेते हैं यहाँ पे 80, एंटर। और डाउन साइड दे देते हैं यहाँ पे 20, एंटर। अब लाइन यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर गई, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्किप कर देंगे। डायमेंशन को मेजर करने के लिए फिर अगेन यहाँ पे पॉइंट लेते हैं लीनियर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं, देन सेकंड पॉइंट पे, तो देखो हमारा 20 लेंथ शो हो रहा है। और अगेन फिर से यहाँ पे कमांड लेते हैं लीनियर, और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, 100 की लेंथ आ जाएगी एक्स के डायरेक्शन में। तो मुझे बार बार यहाँ से कमांड लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा तो हमारी जो प्रीवियस कमांड है वो हमारी रिपीट हो जाती है। तो प्रीवियस कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर बटन दबा दोगे, रिपीट हो जाएगी। अगेन फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट लेते हैं, क्लिक कर दिया यहाँ आउटसाइड ड्रैग करके। ठीक है, दिस साइड भी हमें आउटसाइड ड्रैग करके क्लिक कर दिया, ये हमारी हो जाएगी 50। ठीक है, इसको मेजर करके भी आप देख सकते हो यहाँ पे, बट ये कि ओवर डिफाइंड हो जाती है ज्योमेट्री, इसलिए हम सारी डायमेंशंस यहाँ पे नहीं देने सारी एजेस की। ठीक, ऑटो कैड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर और एडवांस सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो वहां पे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक, देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको आई सेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ देख लीजिए, 100 है, यहाँ पे 20 है, 40 है। ठीक है, देन उसके बाद ये लेंथ हमारी 100 है। चलिए इसको बना करके देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, डायरेक्शन दिया यहाँ पे 100, देन उसके बाद अप डायरेक्शन में आपने लिया था यहाँ पे 20, दिस साइड डायरेक्शन आपका लिया था हमने 40, और अप साइड डायरेक्शन 100। लाइन डिस्प्ले के बाहर जा रही है। ठीक है, इसको हम क्या करें, इधर जूम करके स्क्रॉल को डाउन कर देंगे, विंडो लाइन आपकी या फिर विंडो आपकी जूम आउट हो जाती है। यहाँ पे 40 लिखा, एंटर। देन अप साइड डायरेक्शन 20, एंटर। देन इस साइड आपके डायरेक्शन आपका 100, एंटर। एंड डाउन साइड लेते हैं यहाँ पे 20, एंटर। दिस साइड डायरेक्शन लेते हैं यहाँ पे 40, एंटर। एंड डाउन साइड आते हो यहाँ पे 100, एंटर। दिस साइड वैल्यू ले लीजिए 40, और डाउन साइड ले लिया आपने 20, एंटर। कमांड को स्किप करते हैं इंटरसेक्ट करके, और इसके बाद यहाँ पे फिर से अगेन लीनियर कमांड लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट क्लिक करेंगे, इसको डाउन साइड ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। फिर अगेन लेते हैं फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, देखो यहाँ पे 20 आ गया। फिर अगेन रिपीट कर लीजिए एंटर दबा करके लीनियर कमांड को, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, देन उसके बाद अगेन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या है, कभी कभी ये देखो पॉइंट आपका गलत पिक कर लेता है। ठीक है, इसके लिए अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों करता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जूम करके करना है काम। जूम करिए, यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है, दिस साइड आपका 20 आ जाएगा, और दिस साइड अगर आपकी लाइन की लेंथ देखते हो तो आपके पास यहाँ पे 100 है। जूम आउट कर देते हैं, तो देखो बाकी इधर की सारी एजेस आपकी ये वाली जो है वो सेम है। अब देखो क्या है, कभी कभी देखो क्या है, बिल्कुल आप स्टार्ट लेवल से अगर आप करते हो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लाइन बनाया 100, एंटर कर दिया। बाय द वे अगर आपकी कमांड कैंसिल हो गई, जैसे ये कमांड कैंसिल हो गई, ठीक है, स्किप दब गया या फिर कोई भी अदर हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे देखो जो पॉइंट स्नैप कर रहा है, ठीक है, ये एंड पॉइंट दिखा रहा है लाइन का, यहाँ पे लाइन का एंड पॉइंट दिखा रहा है, और अगर इस ज्योमेट्री में मैं ट्रेवल करता हूँ तो बीच में आपका आता है मिड पॉइंट। अगर आपको ये ज्योमेट्री शो हो रही है या फिर ये पॉइंट अगर आपको शो हो रहे हैं तो ठीक है, इस ज्योमेट्री के पॉइंट। अदरवाइज अगर आपको नहीं शो हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन F3 यूज करना है। ठीक है, फंक्शन की यूज करनी है। फंक्शन की में शॉर्टकट है आपका है F3, और इसे बोलते हैं आपका स्नैप ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्नैप ऑब्जेक्ट ये 2D के लिए होता है। तो देखो एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, ये सारे पॉइंट आपको ऑन कर लेने हैं, और वन बाय वन यहाँ पे देखो क्लिक करता हूं मैं तो देखो डी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये यानी कि ऑफ हो गए। अगेन अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके ऑन हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे ब्लू टाइप की विंडो हाईलाइट हो रही है तो यानी कि ये ऑफ। अगर ये ब्लू टाइप की विंडो हाईलाइट हो रही तो ये फंक्शन आपका यहाँ पे ऑन है। ठीक, तो ये F3 होता है, ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ट्रैक करता है। तो आपको सारे ऑब्जेक्ट ऑन करते हैं तो देखो यहाँ पे क्लिक है। इन केसेस अगर यहाँ पे इसको आप ऑफ कर देते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे वर्क करोगे तो देखो ये ऑब्जेक्ट को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या स्नैप नहीं कर पा रहा है। आप देखो आपके एरर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो आपको ऑब्जेक्ट में अगर आपको एरर ना आए तो आप इसे ऑन करके रखिएगा। ठीक है, चलो लाइन कमांड लेते हैं अगेन, यहाँ पे फिर से पॉइंट देते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 50, इंटर। दिस साइड डायरेक्शन आपके 100, एंटर। और डाउन साइड दे दिया हमने यहाँ पे 50, एंटर। अब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होकर के ड्रॉ हुआ है।
तो लाइन आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलीलाइन। पॉलीलाइन की शॉर्टकट है पीएल इंटर और लाइन की शॉर्टकट है एल इंटर। पॉलीलाइन लेते हैं, एज इट इज लाइन के टाइप्स में होती हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो पॉलीलाइन है इनके नंबर ऑफ सेगमेंट ज्वाइन होते हैं। जैसे अभी मैं एक रेक्टेंगल अगर लाइन पॉलीलाइन के थ्रू बनाता हूँ, ठीक है, 50 इंटर किया, वही डायरेक्शन रिपीट कर लीजिए 100/50 का। 100/50 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया। देखो फर्स्ट लाइन, अगर मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, लाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे देखो क्या है, 1/1 सिलेक्ट करना पड़ रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको। अगर आप पॉलीलाइन के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, तो देखो वन टाइम में पूरी की पूरी एजेस आपकी यहाँ पे, मतलब चारों एजेस आपकी सिलेक्ट, ठीक। अगेन क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, बट यहाँ पे क्या है, सिंगल। पॉलीलाइन एज आपकी जो है वो जॉइंट सेगमेंट होती हैं, और लाइन जो आपकी एक्सप्लोडेड होते हैं, ठीक है। और पॉलीलाइन जो है एडिटेबल होती है। जैसे अगर आप पॉलीलाइन लेते हैं अगेन, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ, तो आपके पास देखो नीचे देखो कमांड लाइन में आपके पास ऑप्शन आ रहा है आर्क, हाफ, विड्थ, लेंथ, ठीक है, एंड विड्थ। विंडो होता है कंट्रोल जेड। अगर मैं यहाँ पे आर्क ले लेता हूँ, तो जो लाइन बनेगी आपकी वो आर्क बनेगी, ठीक है। देखो आर्क टाइप का ड्रॉ, ठीक। अभी आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, अभी आप यहाँ पे सिर्फ इसको देख लीजिए। अगेन स्किप कर दिया, लाइन कैंसिल होगी। अगेन लाइन कमांड, पॉलीलाइन कमांड लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हाफ विड्थ। हाफ विड्थ अगर विड्थ लेते हैं तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू देनी होती है। यहाँ पे मैंने जैसे एक लिया 5 इंटर और दूसरी लेता हूँ यहाँ पे मैं 10 इंटर। तो स्टार्टिंग मैंने ले लिया 5 और एंड कर दिया मैंने 10। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं पहला पॉइंट क्लिक किया और मैंने दूसरा पॉइंट क्लिक किया, यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। देखो पहला पॉइंट जो था वो हमारा 5 की विड्थ के पे बना है, और जो एंड पॉइंट था हमारा वो 10 के विड्थ पे बना है, ठीक है। ये हमारा बहुत ही एडवांस लेवल पे आता है, मतलब अभी यूज नहीं आएगा आपको यहाँ पे। तो इसको आप पॉलीलाइन लेते हैं अगेन, तो विथ को अभी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे विथ, हाफ विथ लेता हूँ और यहाँ पे 0 एंटर, और फिर अगेन 0 एंटर कर देता हूँ। देन उसके बाद आता है आपका लेंथ। अगर मैंने यहाँ पे पहले, अगर यहाँ पे मैंने 100 mm की एक्स के डायरेक्शन में लेंथ ले ली, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कमांड लेता हूँ लेंथ पे, देखो लेंथ लेता हूँ, और अगर मैंने डायरेक्शन अप साइड दे रखा है और मैंने यहाँ पे लिखा 50 इंटर, तो जो प्रीवियस डायरेक्शन थी हमारी ये उसी में एक्सटेंड कर देगा। तो देखो यहाँ पे था, यहाँ तक था हमारा 100, और फिर ये 50 इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो कंट्रोल लेट कर लेता हूँ, देखो फिर से वापस आ जाते हैं। देन उसके बाद आता है बिथ। बिथ अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ पे भी सेम, जैसे अभी मैंने आपको हाफ बिथ बताया था, वैसे आपका बिथ भी है। यहाँ पे भी क्या, स्टार्टिंग 5 दे देता हूँ, और एंड यहाँ पे 15 कर देता हूँ। यहाँ पे अप साइड डायरेक्शन, और यहाँ पे वैल्यू दे दी हमने, यहाँ पे 80 एंटर कर दिया, और दिस साइड डायरेक्शन हमने दे दिया यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद क्या है, जैसे स्टार्ट और एंड दे दिया आपने, और अगर कोई भी दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे आप क्लिक करके एंटर कर देते हो, तो स्टार्टिंग और एंड यहाँ पे लिया इसने, स्टार्टिंग किया 5 से और एंड किया इसने 15 पे। बाकी जो लास्ट वाली वैल्यू रहेगी वही आपकी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी इसमें, ठीक है। सिर्फ वन टाइम के लिए रहता है हाफ स्टार्ट और एंड, उसके बाद क्या है, लास्ट वैल्यू जो आपकी यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये है पॉलीलाइन। और इसमें ऑप्शन ये है कि जैसे अगर हमने पॉलीलाइन को, अगर मुझे यहाँ पे फिर से हटाना है बिथ को, तो बिथ पे जा करके यहाँ पे मैं 0 एंटर कर दूंगा, अगेन 0 एंटर कर दूंगा। अब देखो क्या है, एक सिंपल लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक। एक ऑप्शन और है आपका, यहाँ पे अगर मैं पॉलीलाइन को अगर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे देखो क्लोज का। अगर मैंने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दिया, तो देखो स्टार्ट और एंड पॉइंट ऑटोमेटिक आपका क्लोज हो जाए। तो ये फंक्शन आपको लाइन के साथ भी देखने को मिलते हैं। लाइन लिया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, डायरेक्शन दिया, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन, अंडो और क्लोज का। अंडो करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएंगे, और क्लोज कर दोगे तो यहाँ देखो स्टार्ट और एंड आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक। ये था हमारा लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस। देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सर्कल कमांड की, ठीक है। सर्कल की शॉर्टकट है सी इंटर। तो सर्कल के लिए सबसे पहले कंडीशन यूज करता हूँ यहाँ पे मैं, सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस लेते हैं, और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट क्लिक करना है, यानी कि एक पॉइंट क्लिक डिफाइन करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल का रेडियस डिफाइन करेंगे। तो सर्कल के रेडियस के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे सी, सॉरी, कोई भी वैल्यू यहाँ पे देते हैं 50 इंटर, 50 mm का आपका सर्कल ये ड्रॉ हो जाएगा।
देन इसके बाद अगेन सर्कल कमांड लेते हैं और यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, इस बार मैं लेता हूँ 80 एंटर। ठीक, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 50 है और इस सर्कल का रेडियस कितना है, 80 है। रेडियस को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस कमांड लेंगे, डायमेंशन में जाएंगे, रेडियस लेंगे और इस पे आप क्लिक करोगे इस इसकी एजेस पे और यहाँ पे ड्रैग करके क्लिक कर दोगे। देन उसके बाद अगेन रेडियस लेते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया यहाँ पे, तो देखो दोनों में डिफरेंस आ गया, ये 50 का है, ये 80 का है, रेडियस आपका दोनों का शो होगा। देन उसके बाद फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पे सर्कल पे, तो इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी वैल्यू, जो भी पॉइंट डिफाइन करोगे, जो भी वैल्यू दोगे यहाँ पे, वो आपका डायमीटर होगा। जैसे अगर यहाँ पे मैंने ले लिया 120 एंटर, तो ये देखो क्या है, 120 डायमीटर का आपका सर्कल क्रिएट हो जाता है। और डायमीटर मेजर करने के लिए किसी रेडियस वाले पार्ट के जस्ट डाउन साइड देखोगे तो डायमीटर है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये डायमीटर शो होगा। ठीक, देन उसके बाद अगेन 2 पॉइंट आता है। ठीक है, 2 पॉइंट में क्या होता है कि ज्योमेट्री आपकी 2 पॉइंट से कनेक्ट होनी चाहिए। देखो पहला पॉइंट यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, या फिर ये पॉइंट, या फिर एक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, तो हमें यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट स्नैप करा के काम करना है। देखो पॉइंट लिया, 2 पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इसमें हमें रेडियस भी नहीं देनी है, ना हमें डायमीटर देना है, हमें सिर्फ 2 पॉइंट क्लिक करोगे ये आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ, देखो 2 पॉइंट, देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्लिक कर दिया तो भी हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। और अगर मुझे इन सर्कल से, इस सर्कल से अगर आपको कनेक्ट करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, देखो पहला पॉइंट क्लिक किया और यहाँ देखो सेकंड पॉइंट क्लिक किया, हमने डायरेक्टली 2 पॉइंट डिफाइन कर दिए और ये सर्कल आपका ड्रॉ होकर के आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल में। नेक्स्ट आपकी जो कमांड है आपका वो 3 पॉइंट है। देखो 3 पॉइंट के लिए क्या है, बेसिकली हमें 3 पॉइंट डिफाइन करने हैं। पहला पॉइंट क्लिक किया, सेकेंड पॉइंट, एंड देन आपका थर्ड पॉइंट। यहाँ पे जब मैंने पहला पॉइंट क्लिक किया था तो आपको नहीं पता चला होगा कि मैंने पहला पॉइंट कब क्लिक किया, देन सेकंड भी नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्लिक किया तो आपको पता चल जाएगा हाँ 3 पॉइंट ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, 3 पॉइंट का इस टाइप की ज्योमेट्री का रेफरेंस ले लेते हैं। देखो पहला पॉइंट इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, देन सेकंड पॉइंट इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं और थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, तो देखो तीनों पॉइंट से कनेक्ट होकर के आपका ये सर्कल ड्रॉ हो जाता है। अगेन देख लीजिए एक बार और, फिर से लेते हैं 3 पॉइंट। देखो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, देन आपका थर्ड पॉइंट दिस पॉइंट पे क्लिक कर देता है, तो देखो क्या है, सर्कल 3 पॉइंट का रेफरेंस लेकर के बन जाता है। ठीक, इसमें हमें रेडियस और डायमीटर नहीं डिफाइन करना है। देन उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखो टेन टेन रेडियस। टेन टेन रेडियस की अगर मैं बात करें तो यहाँ पे 2 टेंजेंट पॉइंट होने चाहिए और हमें रेडियस गिवन करना है। ठीक, 2 टेंजेंट पॉइंट किस टाइप पे बनाओगे, लेट सपोज कि हम यहाँ पे जैसे भी एक ये लाइन ड्रॉ किए थे, ठीक है, इसी टाइप का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले देखो यहाँ पे लाइन लिया और ये लाइन लेते हैं। ठीक, सपोज ये 50, ये भी 50, दोनों 50 ले लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन लेते हैं टेन टेन रेडियस में, तो देखो यहाँ पे लाइन का फर्स्ट रेडियस ये टेंजेंट ले लिया, सेकंड ये टेंजेंट ले लिया। देन उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे रेडियस देना है। रेडियस हमने दे दिया यहाँ पे 25, इंटर कर दिया, देखो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, ये पहला टेंजेंट यहाँ पे बना, देन सेकंड टेंजेंट यहाँ पे बना लेते हैं। और अगर किसी वेदर टाइप की ज्योमेट्री है तो देखो फिर से यहाँ से लेते हैं टेन टेन रेडियस, इस वाले ऑप्शन में आते हैं, जैसे इन दोनों एजेस के बीच में लेकर के मुझे यहाँ पे बनाना है, तो देखो पहला टेंजेंट पकड़ा, सेकंड टेंजेंट, और यहाँ पे रेडियस दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 10 का एंटर कर देता हूँ। देखो इस ऑब्जेक्ट के दोनों टेंजेंट पॉइंट से कनेक्ट होकर के 10 का रेडियस आ जाता है। अब रेडियस को मेजर करने के लिए रेडियस कमांड लेते हैं, डायमेंशन में रेडियस यहाँ पे मेजर कर दिया 10, और अगर आपको इसका भी मेजर करना है, ठीक है, तो फिर से अगेन आप जाइए यहाँ पे रेडियस पे और क्लिक करिए इसके रेडियस पे, सर्कल के बाउंड्री पे, और यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, 25 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास दो सर्कल की एजेस हैं तो भी ले लेता है। देखो यहाँ पे हमने लिया अगेन टेन टेन रेडियस, तो देखो पहला टेंजेंट पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, देन सेकंड टेंजेंट पॉइंट क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे हमने रेडियस ले लिया 30, तो देखो दोनों टेंजेंट पॉइंट से कनेक्ट होकर के 30 का रेडियस ड्रॉ हो जाएगा, या 30 रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा आपका। ठीक, लास्ट की कंडीशन आती है, आप देखो टेन टेन टेन,
तीनों इसमें टेंजेंट पॉइंट होने चाहिए। 3 टेंजेंट का बात करूँ तो देखो देखो पहला टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, देन थर्ड टेंजेंट। तो देखो ये तीनों एजेस से कनेक्ट होकर के इस टाइप का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री लेते हैं, तो देखो यहाँ पे पहला टेंजेंट, देन सेकंड टेंजेंट और देन यहाँ पे थर्ड टेंजेंट। तो देखो इस टाइप का ड्रॉ हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखो फिर अगेन लेते हैं 3 टेंजेंट। अगर मुझे इन ट्रायंगल के अंदर इन साइड बनाया तो यहाँ पे पहला, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। अब कुछ मैं आपको सर्कल की ज्योमेट्री ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, जब आप सर्कल को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट आता है। उसके बाद यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट आते हैं, चारों कॉर्नर पे कोऑर्डिनेट पॉइंट आते हैं। कुछ सर्कल की ज्योमेट्री ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। स्किप कर देते हैं इस पार्ट को। ठीक है, चलते हैं ड्राइंग पिक करते हैं यहाँ पे कुछ। ठीक है, यहाँ ये सर्कल, ये ज्योमेट्री अगर मुझे इस टाइप की बनानी है अभी, क्योंकि अभी हम एज अ प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का अगर आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, नीचे आओगे, अगर मुझे इस टाइप का बनाना है या इस टाइप का यूज करना है तो हम कैसे इस पे यूज करते हैं इसको। ठीक, देखो आते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे सेंटर रेडियस। ठीक है, पहला आपका रेडियस है 15, एंटर किया, 50 सॉरी, एंटर किया। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे ड्रॉ किया गया। देखो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्कल जो है यहाँ पे, तो सर्कल के 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट हो गया यानी कि सी, और यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट और यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आपके 20-20 की सर्कल बनेंगे। उसके बाद फिर इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे यहाँ पे 10 के सर्कल बनेंगे। तो देखो क्लिक करते हैं सर्कल के कोऑर्डिनेट पॉइंट पे और यहाँ पे बनाते हैं 20 रेडियस का सर्कल। देन उसके बाद अगेन, अब इस ज्योमेट्री को मैं कर देता हूँ यहाँ पे, देखो मूव कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगी वो। ठीक, फिर अगेन लेते हैं सर्कल कमांड, सेंटर रेडियस, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ 10 का, एंटर कर दिया। अब देखो अगेन फिर से सर्कल लेते हैं, सेंटर, सेंटर लिया और यहाँ देखो कोऑर्डिनेट पॉइंट स्नैप कर रहा है, क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा हमने 20, एंटर। देन उसके बाद अगेन रिपीट कर लेते हैं सर्कल कमांड को, फिर अगेन यहाँ पे लिखते हैं 10, एंटर। तो इस साइड पे आपको रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए आप एंटर बटन दबाओगे, आपकी सर्कल कमांड अगेन रिपीट हो जाएगी 20 एंड आपका 10, एंटर। देन इसके बाद यहाँ पे डाउन साइड आते हैं, सेंटर रेडियस लेते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे 20, एंटर, और यहाँ पे क्लिक किया आपने 10, एंटर। ठीक है, इस टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। और इसकी मेजरमेंट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे रेडियस क्लिक करते हैं यहाँ पे, और अगेन इस पे क्लिक कर दोगे, अगेन इसकी बाउंड्री पे क्लिक करके फिर यहाँ पे ड्रैग कर। ठीक है, तो इस टाइप की ज्योमेट्री हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देन अगेन अगर मुझे इस टाइप की ज्योमेट्री गिवन है तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल के लिए हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे पॉलीगन। पॉलीगन लिया, नंबर ऑफ साइड्स आपके 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे एजेस लेता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, डायरेक्शन देंगे। एजेस के लिए लेट्स सपोज आपकी 100 गिवन है। सबसे पहले हमें तीनों कॉर्नर पे सर्कल ड्रॉ करना है, तो सेंटर रेडियस लेकर के पहले कॉर्नर पे क्लिक किया आपने यहाँ पे 10 का, देन उसके सेकंड कॉर्नर पे लिया 10, एंटर, देन अगेन 10, एंटर। या आप जो भी आपके पास रेडियस गिवन होगा वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं 10, 10, 10, यानी कि तीनों टेंजेंट पॉइंट डिफाइन करता हूँ, फर्स्ट टेंजेंट, देन सेकंड टेंजेंट एंड देन लास्ट टेंजेंट आउटसाइड। और अगेन ले लेता हूँ यहाँ पे फिर से टेंजेंट, इनसाइड एजेस पे 10, 10, 10 ले लेते हैं। देखो यहाँ पे इस टाइप की ज्योमेट्री बन जाती है। ठीक है, वैसे इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सर्कल आपका छोटा बन गया। यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी वो 20 की थी, मैंने 10 ले ली, कोई इशू नहीं है, आप 10, 20 ले लीजिएगा इसमें। डायमेंशन मेजर करनी है तो आपको यहाँ पे लीनियर कमांड के थ्रू देखो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे हम इसका डायमेंशन मेजर कर लेते हैं। और अगर हमें सर्कल का रेडियस मेजर करना है तो हम रेडियस कमांड लेकर के सर्कल का रेडियस मेजर करें। यहाँ पे देखो इसका रेडियस नहीं गिवन है, तो इसको हमने क्योंकि टेंजेंट पॉइंट से बनाया था तो 10, 10, 10 ले लेंगे इसमें। फिर अगेन रेडियस देखो यहाँ पे 10। ठीक, तो ये नेक्स्ट देखो यहाँ पे 10, 10, 10 के अकॉर्डिंग किस टाइप की ज्योमेट्री बनती है। अगर मैं 10, 10 लेता हूँ, देखो सबसे पहले बनाते हैं एक सर्कल, 100 रेडियस का एक सर्कल बनाया और लाइन कमांड लिया,
इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट टू कोऑर्डिनेट पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट पे क्लिक किया, अगेन डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट पे क्लिक किया और डायरेक्ट, अगेन डायरेक्ट, ठीक। 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट पे हमने क्लिक कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे कंडीशन यूज करता हूँ 10 रेडियस। देखो फर्स्ट टेंजेंट देन सेकंड टेंजेंट और यहाँ पे रेडियस इंटर कर देता हूँ 20 का। और अगेन फिर से ले लेते हैं, वही रिपीट कर लेते हैं 10 रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट देन सेकंड टेंजेंट और यहाँ पे 20 एंटर कर दिया। देन अगेन टेंजेंट लेते हैं, फर्स्ट टेंजेंट देन सेकंड टेंजेंट और यहाँ पे 20 एंटर कर दिया। अगेन क्लिक करते हैं टेंजेंट और टेंजेंट, 20 एंटर कर दिया, ठीक है। अब अगर इन चारों सर्कल से मुझे कनेक्ट होकर के सर्कल ड्रॉ करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे 10 10 10। देखो पहला टेंजेंट ले लेते हैं, सेकंड टेंजेंट और यहाँ पे देखो थर्ड टेंजेंट लेते हैं। बस 3 टेंजेंट डिफाइन करोगे, चौथा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा और ये आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सर्कल के डायमेंशन के लिए और लाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ सर्कल का डायमेंशन देंगे, लाइन का हमने नहीं लिया क्योंकि लाइन को डायरेक्टली क्लिक किया था। तो रेडियस ले लिया और यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, 100 का रेडियस आ जाएगा। और अगेन फिर से 20 रेडियस यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो इन साइड 10 10 ले लिया था, देखो यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट यहाँ बना, टेंजेंट यहाँ बना, ठीक है। इन साइड का हमने रेडियस कोई नहीं लिया था, जिसकी हमने वैल्यू यहाँ पे एंटर की थी वो हमने फिर ड्रॉप करके आपको शो करा दिया, ठीक। बाकी आप इसी टाइप से और डिफरेंट टाइप्स की ज्योमेट्री बना सकते हैं, जैसे इस टाइप की आप बना लीजिए, ये बना सकते हैं आप इसमें, ठीक। तो इसको आप एक बार जरूर देखिएगा बना करके। ओके, हम आगे बताएंगे, चलो ठीक है नेक्स्ट सेशन में।